हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आईटी का पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। 50 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं। दो सेक्शन होते हैं, ए और बी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 24 मार्क्स का, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप 26 मार्क्स का। चलिए सबसे पहले सबसे लास्ट से ही कर लेते हैं। जो टेबल का एक क्वेश्चन आता है डेटाबेस से, उसको देखिए। राहुल इज वर्किंग ऑन एन एसक्यूएल प्रोजेक्ट वेयर ही नीड्स टू एनालाइज द एम्प्लॉय सैलरी टेबल। He is tasked with identifying the numbers of fields and records and writing specific SQL queries based on the data। ये डेटा है और इसके बेस में आपको क्वेश्चंस दिएंगे और उसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा इसमें। हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन टेबल एम्प्लॉय सैलरी। ये देखिए एक टेबल है एम्प्लॉय सैलरी की बना रखी है। इसमें कितने फील्ड्स और रिकॉर्ड्स। देखिए फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या कह सकते हैं कॉलम्स कितने हैं इसमें। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसे इसको फील्ड्स कहते हैं या इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, कॉलम्स। ठीक है, जो वर्टिकल होते हैं जैसे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, पेरोल नंबर, सैलरी, जॉब टाइटल। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। तो ये वही फील्ड पूछ रहा है कितने एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स हैं। तो इसमें 6 फील्ड्स हैं। अब पूछ रहा है रिकॉर्ड्स कितने, जिसमें एक्चुअल डेटा जाते हैं जैसे सेंट जेम्स फाइनेंस A62 19,500 पेरोल क्लब। तो ये आपके रिकॉर्ड्स हैं जिसमें एक्चुअल आपका डेटा जाता है। तो ये है 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे कि ये वाला क्यों नहीं, ये नहीं गिनते हैं इसमें, ये आपका एट्रीब्यूट्स में गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसको छोड़ के जो जितने भी जिसमें एक्चुअल डेटा जाएगा आपका, ये तो एट्रीब्यूट्स नेम है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, एट्रीब्यूट्स नेम है। तो ये आपका जो एक्चुअल डेटा जाता है हॉरिजॉन्टली वो आपका रिकॉर्ड्स कहलाता है। तो 6 रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर हुआ 6 फील्ड्स एंड 6 रिकॉर्ड्स। अब देखिए दूसरी यहाँ पे राइट दी एसक्यूएल। अब आपको क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। लिस्ट ऑल डेटा ऑफ द एम्प्लॉय सैलरीज के लिस्ट कि पूरे जो टेबल डेटा शो करना है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, ये है यहाँ पे एम्प्लॉय और मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये है सेम वही है, लेकिन पेरोल नंबर यहाँ पे पहले ले लिया मैंने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, टॉप वही है। ठीक है, यही है जेम्स, सेंट जेम्स, साफिया अहमद, मित्तल, छावी। तो ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है लिस्ट ऑल दी, आपको सेलेक्ट ऑल दी रिकॉर्ड्स। तो ये इसके जो टेबल में से हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और टेबल नेम हमारा क्या है, एम्प्लॉय सैलरी। तो इसका जो पहला का आंसर होगा लिस्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय सैलरी। तो इसकी जो आंसर होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। तो ये पूरा डेटा आपको शो कर देगा। स्टार किस लिए होता है, ये ऑल के लिए होता है, ऑल डेटा। अब नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड हु सैलरी इज लेस देन 25,000। उनका रिकॉर्ड शो करना है जिसकी सैलरी 25,000 से कम है। तो ये आ गया पहले सेलेक्ट स्टाफ और एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए, वेयर सैलरी इज स्मॉलर देन 25,000। और इसको मैं रन करवा देता हूँ। तो ये आ गया, कितने के आ गए, शेन, और ये आ गया जेम्स शेन की है, शावी मित्तल की है, रीता बेदी की है और टिया वॉलकर की है। ये 19,500 टू 20,000 1800 500 24,000। तो ये आपका जो दूसरा आपका आंसर होगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर सैलरी इज स्मॉलर देन 25,000। यही है आपकी डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। और तीसरी क्वेरी है यहाँ पे, डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ एम्प्लॉय हैविंग डिपार्टमेंट फाइनेंस। जिसके पास डिपार्टमेंट फाइनेंस है उसका फर्स्ट नेम और जॉब टाइटल आपको शो करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
देखिए फर्स्ट नेम और क्या करना है हमें यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा जॉब टाइटल, जॉब टाइटल फ्रॉम सैलरी वेयर एम्प्लॉय सैलरी वेयर क्या कह रहा है डिपार्टमेंट फाइनेंस, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, डिपार्टमेंट क्या है फाइनेंस है, ये आपका ठीक है। और इसको रन करवा लेते हैं, ये आपका आ गया जिनका डिपार्टमेंट फाइनेंस है, ये है फर्स्ट नेम और जॉब टाइटल जेम्स और श्रुति। देख लेते हैं जॉब टाइटल अकाउंट में फाइनेंस में, फाइनेंस फाइनेंस का ये है डिपार्टमेंट फाइनेंस, दो ही है जेम्स शेन और श्रुति गुप्ता। तो ये थी इसकी जो थर्ड की क्वेरी थी, सेलेक्ट फर्स्ट नेम जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, तो इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन फ्रिक्वेंटली यूजेज द मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर एंड वांट टू मेंटेन इट्स प्राइवेसी बाय रेगुलरली क्लीनिंग हिज वेब history. He is looking for the step to perform this action. How to clear web history on the Mozilla Firefox browser. तो ये इसका आंसर है, ठीक है। स्टेप टू क्लियर दी मोजिला फायरफॉक्स हिस्ट्री, ओपन फायरफॉक्स, क्लिक मेन्यू, और यहाँ पे 3 ये होंगे आपके साइन जिसमें हिस्ट्री होगा, फिर क्लियर रिसेंट हिस्ट्री होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें भी सेलेक्ट करने का सेलेक्ट टाइम एंड रेंज, ठीक है। अगर अभी तक का जितनी भी हिस्ट्री है उसको अगर उसमें पूरी अभी तक की हिस्ट्री होती है या 24 या 36 ऐसा होता है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं, या तो पूरी ऑल दी डेटा ऑल जब से वो स्टार्ट हुआ तब से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका इसका ये आंसर बनेगा। और थर्ड है इसका व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल लैंग्वेज ऑल्सो गिव्स टाइप्स। देखिए कंट्रोल लैंग्वेज जो कंट्रोल करती है एक्सेस डेटा को, data control language is used to have control access to data in a database. Its commands include grant, which provide permissions, and revoke, which remove permission from the user. जब भी डेटाबेस में काम करते हैं तो वहाँ पे परमिशन दी जाती हैं, कई परमिशन दी जाती हैं कि राइट करना है, रीड करना है, कईयों को रीड की परमिशन होती है, कई को राइट मतलब कि वो लिख भी सकता है, और कईयों से परमिशन छीनी भी जाती है, ठीक है। तो यह है ग्रांट which provide the permission, revoke which remove the permission from the user, तो ये इसका आंसर है। और एक और देख लेते हैं, इशिता is a teacher, she had entered the marks of all the student and also calculate the total of the student. Now she want to sort the data so that she can find the names of the student according to the marks in the descending order. Tell her the different step to sort the data, तो ये है steps, इस प्रकार से करेंगे। सेलेक्ट द डेटा रेंज, क्लिक डेटा, शॉर्ट, चूज द कॉलम फॉर द शॉर्टिंग, सेलेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर एंड क्लिक ओके। द डेटा विल बी रीअरेंज बेस्ड ऑन दिस selected criteria. Next, Mira is designing a project in a word processor where she wants to make her document visually appealing by fitting text inside various shapes. She is exploring the steps and options for this feature. Write the step for text fitting inside a shape in a word processor document. Also describe this option. Text fitting inside the shape and option. To fit text inside the shape, insert the shape, right click, select add, ठीक है, text and type content. Option to include text wrapping in alignment, spacing, resizing the shape and adjusting margin to improve appearance of the readability. तो इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये आंसर है। देखिए ये होता है यहाँ पे इंसर्ट में,
और ये होता है टेक्स्ट। इसको यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं। अगर मैं नीचे करना चाहूँ इसको, हो जाएगा। ये है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसके अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन ये आपका इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये है टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, यहाँ से आप कर सकते हैं इसका सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और इसको ऐड स्पेस, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स। नेक्स्ट है आपका डिफाइन दी फॉलोइंग टाइम एक्टिव सेल्स और शीट टैग। एक्टिव सेल क्या होता है? देखिए करंट सेल्स होता है, ये करंटली सेलेक्टेड। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये होता है करंटली सिलेक्टेड सेल इन वर्कशीट वेयर डेटा इज एंटर्ड। जब मैंने इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये मेरा एक्टिव सेल है। जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये मेरा एक्टिव सेल है। और शीट टैब, अ टैब एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेड इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट। ये हैं, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ये है 3 आ गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, अनिल, दूसरे में लिख लेता हूँ मनोज, तीसरे में लिख लेता हूँ VIT करवी। तो 3 अलग अलग शीट्स होती हैं। वही कह रहा है शीट टैब, अ टैब एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट यूज्ड टू स्विच बिटवीन द डिफरेंट वर्कशीट। तो ये होता है। और जिसमें मैं ये सेल्स होते हैं जिसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्टिव सेल्स होते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसीज कैसे, या वर्क एरिया में कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। इमरजेंसी प्रिपरेशन इंक्लूडिंग नोइंग एग्जिट रूट्स, कीपिंग इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन ड्रिल्स, मेंटेनिंग फर्स्ट एड किट्स एंड स्टेइंग काम ड्यूरिंग क्राइसिस। वर्क एरिया में आपको, जैसे आपने हॉल देखा होगा, मॉल में, कहीं पे भी, आपके स्कूल्स में भी एग्जिट रूट्स होते हैं। इमरजेंसी वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। और हमेशा इस प्रकार की क्राइसिस में कूल एंड काम होना चाहिए, तभी बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। नेक्स्ट है रोहन इज क्रिएटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इनविटेशन लेटर फॉर इवेंट। ही वांट टू पर्सनलाइज इज लेटर विद यूनिक नेम्स एंड एड्रेस efficiently. How can you mail merge? Mail merge allow creation of personalized document by the combining main document with the data source containing names and address. देखिए ये मेल यहाँ पे होता है, स्टार्ट मेल मर्ज, ये है आपका ईमेल। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज ए राउटर हेल्प इन मेंटेनिंग ए नेटवर्क। राउटर क्या होता है? देखिए राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्ट डेटा पैकेट इफिशिएंटली मैनेज ट्रैफिक एंड इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। नेक्स्ट है व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? अ मैक्रो इज अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड कमांड्स और इंस्ट्रक्शन दैट ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क टू सेव टाइम एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द की फील्ड्स इन द डेटाबेस, नेम द कीज इन द DBMS। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये, रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और रिमूव रिडंडेंसी के लिए यूज किए जाते हैं। रोल ऑफ द की फील्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। टाइप्स इंक्लूड प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की एंड द कंपोजिट कीज। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डिसएडवांटेज? एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क, irregular income, long working hours, job insecurity and high stress due to responsibility and condition. इसके एडवांटेजेस होने के अलावा डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क रहता है, इरेगुलर इनकम रहती है, बहुत काम करना पड़ता है, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, अगर हाँ चल गया तो ठीक है, और स्ट्रेस भी बहुत रहता है जिनके ऊपर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी एंटरप्रेन्योरशिप के।
Priya is preparing for workshop on personal development. She want to identify 6 key skills required for independent working. What are the skills necessary for independent work? नेसेसरी जो अगर इंडिपेंडेंट वर्कर या एंटर जो बनना चाहे तो क्या होना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए सबसे पहला, अपने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए उसका, और पंक्चुअल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले सके, सेल्फ डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। ठीक। और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में डिसएडवांटेजेस ये आते रहते हैं, इस फेज में आते रहते हैं, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट? देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज फाइल क्रिएशन, डिलीशन, स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेस organization and access permission and retrieval to ensure efficient and secure data handling. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता, मैनेज करता है सब कुछ आपके कंप्यूटर में, ठीक है, और फाइल मैनेजमेंट ये सब कुछ किसका काम है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। हाउ कैन ए एम्पैथी enhance communication skills? Empathy improves communication by helping a person understand others' feelings, build trust, reduce conflicts, and respond more thoughtful and effectively. ठीक है। और ये लास्ट है सब्जेक्टिव टाइप का। रवि इज पैशनेट अबाउट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इज एक्सप्लोरिंग वेज टू कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ही वांट्स टू अंडरस्टैंड हाउ एक्वायरिंग ग्रीन skills can benefit individual and society. What are the benefit acquiring green skills? देखिए, ग्रीन स्किल्स हेल्प इंडिविजुअल अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, रिड्यूस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, क्रिएट सस्टेनेबल जॉब्स एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अब देख लीजिए आप, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।